सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ट्विंकल है। नमस्ते एवरीवन। तो आज हम जैसे कि हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं कि एडवांस एक्सेल में आप कैसे अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, मार्कशीट कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट की का कैसे यूज करते हैं एंड फॉर्मूला का आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं इसकी एक सीरीज लेके चल रही हूँ और मैं छोटे छोटे टिप्स भी लाती हूँ जिसमें आप छोटे छोटे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं कि आप लोअर केस को अपर केस मतलब अपर केस में कन्वर्ट करना, अपर को लोअर में करना और नॉर्मल टेक्स्ट को भी आप लोअर अपर में आप चेंज कर सकते हो। रॉ को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं, कॉलम को रॉ में कैसे चेंज करते हैं, ये सब मैं लाती ही रहती हूँ और ये मेरी वीडियो में अपलोड है ऑलरेडी। आप हाइपर लिंक लगाना भी उसमें देख लेना। आप अपने नॉर्मल फाइल से भी लगा सकते हैं, यूआरएल से भी लगा सकते हैं एक्सेल में। तो ये सब चीजें रहती हैं, आप उसमें देख लेना। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मेरे आप चैनल पे, आप जाके देखोगे तो आपको ये वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी वहां पे। आज हम देख लेते हैं कि रिव्यू का यूज जो है वो कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके सारे यूज हम देखेंगे कि इसके यूज आप कैसे करोगे एक्सेल में, कहाँ यूज करोगे और कितने अच्छे से आप इसका यूज कर सकते हो। वो आप खुद ही बोलो कितना यूजफुल है ये एक्चुअली। तो ये एक्सेल वैसे भी यूजफुल है, आपको खुद ही पता होगा कि आपके वर्क को बहुत कम टाइम में जल्दी खत्म करवा देता है आपको। मतलब आपके मतलब एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके स्किल में भी कि आपका काम भी जल्दी हो रहा है एंड प्लस आप बहुत सारा काम भी एक संग कर पा रहे हो। अदरवाइज मैनुअल वर्क में तो आपको पता ही है कि बहुत टाइम लगता है। तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हम फंक्शन देख लेते हैं इसमें स्पेलिंग का। तो स्पेलिंग से तो आप समझ ही गए हो कि ये स्पेलिंग को करेक्ट करता है कि मेरी स्पेलिंग सही है या गलत है। तो लेट्स, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक स्पेलिंग ले रखी है। मैं विथ लेना चाह रही थी, WITTH। ठीक है, तो मैंने टी हटा दिया, इसमें एच रहने दिया। इसको देखते ही स्पेलिंग चेक करता है कैसे करता है। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। मेरा ये था स्पेलिंग। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है तो इग्नोर वंस करके मैं इसको ओके कंटिन्यू कर सकती हूँ। इग्नोर ऑल मतलब कि इस पैराग्राफ में जितने भी बार मैंने इस वर्ड का यूज किया है वो इग्नोर ही हो जाएगा एंड ये मेरी गलत स्पेलिंग को भी सही कर देगा। ऐड टू डिक्शनरी का आप यूज करेंगे जब तब मुझे ये वर्ड जो है ना मेरी डिक्शनरी में ऐड करना है एंड इस ये फिर जो सिस्टम है ये मेरे वर्ड को ठीक ही बोलेगा क्योंकि डिक्शनरी में ऑलरेडी ऐड है। अब जो मैंने बोला कि आप इसको, ये स्पेलिंग तो गलत है, आपको चेंज करनी है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, विथ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्लिक है। आप इसमें और भी वर्ड हैं, आप ले सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि विथ नहीं, विद करना था, विश करना था, आपको स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, तो आप जो भी लेना है आप ले सकते हो। मैं जैसे विथ है, मैं विथ लूंगी और विथ लेने के बाद यहाँ पे चेंज का ऑप्शन है, मैं चेंज कर दूंगी। यहाँ चेंज ऑल और दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन दो के क्या यूज है। तो चेंज का जो यूज है वो एक बार यूज होगा, इसी पे ही वो एप्लीकेबल होगा। चेंज ऑल का जो यूज होगा वो अगर मेरे 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 इस पूरे इस शीट पे पूरे जितनी बार भी विथ आया आया होगा, जितनी बार भी, तो ये उतनी बार ये खुद ही करेक्ट कर देगा एंड चेक करके आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली चेक होता जाएगा कि यहाँ पे गलत है एंड ये चेंज ऑल सब में चेंज कर देगा कि विथ आप लिखोगे और ये विथ विथ कर देगा, WIDTH कर देगा। तो अभी तो मेरे पास एक ही है, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप चेंज ऑल का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो चेंज पे हम क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू कंटिन्यू पूछेगा, यस कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को ये स्पेलिंग गलत है, चेंज करनी, कंटिन्यू कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो WIDTH इसने चेंज करके मुझे दे दिया कि ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग ठीक है। तो इसका ये यूज होता है। सेकंड देख लेते हैं कि थेसाउरस का क्या यूज होता है। आप इसको बताना, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते, प्रोनाउंस कैसे करें। मेरे को तो ये ऐसे ही लगता है कि ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, थेसाउरस, थेसाउरस। तो आप बताना इसको कैसे करते हैं, कमेंट करना प्लीज। तो इसका यूज देख लेते हैं, इसका कैसे यूज होता है। इसका यूज बेसिकली होता है सिनोनिम्स के लिए कि इससे रिलेटेड वर्ड और इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मतलब ये वर्ड क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइक आपने स्कूल में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, सूर्य लिखा हो, उसका सूरज हो गया, और भी वर्ड हो गए, इससे रिलेटेड हो गया, लाइट हो गया, बहुत चीजें होती है ना कि हम जैसे सन हो गया, सन से रिलेटेड क्या हो गया, लाइट हो गया, बहुत बहुत चीजें बोल सकते हो कि ब्राइट हो गया। इसी तरीके से इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो ये इसने दे दिया कि विथ से क्या हो सकता है, साइज हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है, थिकनेस हो सकती है। तो ये सब सारे साइज के अकॉर्डिंग इसने बता दिया कि ये इससे रिलेटेड है, ये वर्ड जो है लेंथ से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। तो ये आपको बता देगा इससे रिलेटेड और भी वर्ड, ये आप इसका यूज वहां कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं इसको हटा ही देती हूँ।
ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है कि यहाँ इस पूरी शीट पे ना, इस पूरी शीट पे ये नीचे तक जितनी भी हो, इसमें कितने क्या-क्या यूज़ हो रहा है, कितने रॉ कॉलम क्या-क्या यूज़ हो रहा है, तो वो ये बता देता है। तो जैसे मैं मेरे इसमें एंड ऑफ शीट, तो मेरे इसमें जैसे ये डेटा है, G10 दे रखा है इसने। G10 क्यों दे रखा है कि मैंने जो इसमें रॉ लिया हुआ है ना, वो G तक लिया हुआ है एंड 10 मैंने कॉलम कॉलम तक मैंने इसको कवर किया हुआ है, इसलिए ये बता रहा है कि मैंने इतना इसका यूज़ किया हुआ है। अब सेकंड चीज़ ये बता रहा है सेल विद डेटा। तो सेल विद डेटा मतलब पूरी सेल्स मैंने कितनी यूज़ करी, मतलब ये 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1 ये जो एक-एक सेल है, वो मैंने कितनी यूज़ करी, 70 सेल्स का मैंने यूज़ किया हुआ है। टेबल्स मैंने इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, टेबल्स मैंने एप्लीकेबल ही नहीं करी, ठीक है? तो इसलिए वो नहीं बता रहा, फ़ॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, सिंपल मैंने डेटा को खुद से क्रिएट किया हुआ है, तो फ़ॉर्मूला यहाँ पे कुछ भी मैंने पुट नहीं किया है, तो फ़ॉर्मूला भी 0 बता रहा है। शीट कितनी है, शीट ओनली ये 1 है, आप देख सकते हो जैसे 1 शीट है, यहाँ पे मैं और ऐड कर दूँगी तो ये 2 बताएगा, 3 बताएगा, जितनी भी ऐड हो जाएँगी बताता रहेगा। सेल्स विद डेटा ये भी सेम है, वर्कबुक के अकॉर्डिंग बता रहा है ये। तो ये मैंने अभी मेरे पास शीट ही एक है, तो ये वर्कबुक कैसे इतनी सारी हो जाएगी, तो इसलिए मेरे पास ये 70 ही बताएगा। अगर मैं यहाँ पे शीट और भी ऐड कर दूँगी, तो ये सेल विद डेटा ये चेंज हो जाएगा नंबर। और टेबल्स है ही नहीं, फ़ॉर्मूला है ही नहीं, तो ये वो बताता है आपको। पूरा स्टैटिक दे देता है कि इस वर्कबुक में आप क्या-क्या चीज़ें हो, कितनी-कितनी यूज़ कर रहे हो। इसका यूज़ इसलिए होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम चेक एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें है चेक। सो हे गाइस, हम लोग इसमें चेक एक्सेसिबिलिटी का यूज़ देख लेते हैं कि इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो एंड ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि आपकी एक्सेल में ये आपका बहुत यूज़फुल रहता है। तो इसको मैं 2 मेथड से बताऊँगी, एक मैं यहाँ पे बता देती हूँ पहले कि यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो, फिर एक और मेथड है उससे बता दूँगी कि आप वहाँ पे भी देख सकते हो। बेसिकली आप देख सकते हो दोनों साइड एंड चेंजेस भी कर सकते हो, ये उसके लिए होता है। तो ये वाला तो दिख ही रहा है, ठीक है? ये वाला मैं बता ही देती हूँ कि पहले आप इसमें सिंपली चेक एक्सेसिबिलिटी करेंगे, तो ये बता रहा है कि हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट। तो क्या है कि हार्ड टू रीड है, मतलब इसे रीड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो जिसने बता भी दिया कि कहाँ पे कौन-सी सेल में दिक्कत हो रही है और और कौन-सी शीट में। तो शीट 1 में है A1 से लेके G1 तक, शीट 1 में है A1 से लेके G1 तक, क्योंकि मैंने इसका कलर आप देख सकते हो बहुत डार्क कर दिया है कि जिससे मेरा टेक्स्ट ना मुझे मुझे खुद ही नहीं दिख रहा कि इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए बता रहा है कि हार्ड टू रीड है और इसको रीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक एरर है, तो जैसे आपका बहुत ज़्यादा डेटा है ना, तो उस डेटा में अगर ऐसा कुछ है कि जाए लाइक क्लाइंट रीड नहीं कर पा रहा, क्लाइंट उसे मतलब प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो ये आपको पूरे डेटा में बता देता है कि यहाँ आपको कुछ बहुत सारा अगर डेटा होगा ना, तो उसमें वो भी बता देगा कि बहुत सारे डेटा में आपने यहाँ-यहाँ चीज़ें आपको करेक्ट करनी है। तो इसके लिए आप इसलिए मैंने आपको बोला ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो इसमें आप सेकंड मेथड है आप सिंपली फाइल पे जाएँगे, इन्फो पे क्लिक करना एंड देन चेक फॉर इश्यू पे जाना। चेक एक्सेसिबिलिटी आप यहाँ से भी क्लिक करके ये आपको मिल जाएगा सेम टेक्स्ट जो मेरे को आया। अब ये चेंजेस करने को कह रहा है, यानी इसने अपने कलर भी दिखा दिए कि इसका इनके कलरों का आप यूज़ करके आप इसको ऐसा बना सकते हैं कि ये विज़िबल हो, ठीक है? तो मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। जैसे इसका इश्यू जो था अब इश्यू नहीं है, ठीक है? अब ये ठीक हो गया है, फिक्स हो गया है और ये प्रॉपर रीडेबल है और प्रॉपर ये किसी को भी दिख जाएगा। इसका यूज़ यहाँ पे इसलिए होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिव्यू में ही सेकंड ऑप्शन था ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का क्या यूज़ होता है, जैसे सपोज़ यहाँ पे आपने कोई पिक्चर लगा रखी है और आपने कोई मैंने जैसे शेप लिया हुआ है, ठीक है? आपने यहाँ पिक्चर लगा दी शेप के बदले या डेटा लिया है और डेटा को ऐसा कुछ लिखा है कि वो नहीं समझ आ रहा और आप उसे लिंक करना चाह रहे हो, लाइक इस पे कोई पर्सन ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करे और उसे पता चल जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ डियर। चलिए मैं दे देती हूँ इसको नाम दे देती हूँ मैं ह्यूमन, ठीक है? सिंपली मैंने ह्यूमन देके क्रॉस कर दिया। अब जैसे अगर किसी को ये रीड मतलब इसके बारे में जानना है कि ये पर्टिकुलर पिक्चर किससे रिलेटेड है, तो वो चेक एक्सेसिबिलिटी पे आके ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, तो ये समझ आ जाएगा कि ये जो मैंने ये नेम दिया है, इसको मैं कहना चाहती हूँ कि ये ह्यूमन है, ठीक है? ऐसा कुछ भी ऐसा टेक्स्ट हो कि
मतलब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हो और उस मतलब ये आप डायरेक्ट नहीं दिखाना चाह रहे हो कि यहाँ पे क्या है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसका मतलब वो कहना चाह रही हूँ, या फिर आप अपने डेटा को प्रेज़ेंट कर रहे हो, ठीक है? और वो डेटा मतलब एक नॉ उस लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा है, जो भी है, वो पर्सन रीड कर पाए अदर उसमें भी, तो ये ऑल्ट टेक्स्ट का यूज़ यहाँ पे इसलिए होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैं ये रिमूव कर देती हूँ, इसका तो अब यूज़ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मेट एज़ टेबल, तो ये वही है सिंपल जो हमने होम पे पढ़ा था, हमने इंसर्ट में ही पढ़ा था कि क्विक टेबल बनाना, क्विक टेबल से क्या होगा आपको फ़ायदा? क्विक टेबल से बस इतना फ़ायदा है कि आपको थोड़ी-सी मेहनत कम हो जाएगी, एक-एक करके आपको कलर चूज़ करनी और एक-एक करके आपको कुछ भी ऐसा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप क्विक टेबल का यूज़ करके आप अपनी एक डेटा को रेडी कर सकते हो। लाइक सपोज़ आपने ये चूज़ कर लिया एंड देन आपका डेटा ऐसे करके रेडी हो गया, आपने ग्रीन करा या फिर आप यहाँ यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो कि आपको जैसा भी चाहिए, आपको वैसा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनमर्ज सेल, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई सेल जैसे मर्ज हो गई है, उसको अनमर्ज करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे हमारे होम पे भी रहता है ये अनमर्ज सेल का ऑप्शन, यहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन जैसे आपको वहाँ तक नहीं जाना, तो आप अनमर्ज कर सकते हो। इसको हम नॉर्मल पे ही ले आते हैं, तो यहाँ पे आप अनमर्ज करोगे, आई थिंक यहाँ पे है ये रहा मेरा एक मर्ज सेल थी मेरी, इसको मैं अनमर्ज कर दूँगी, ये नॉर्मल पहले जैसी हो गई सेल, तो इसमें मर्ज नहीं हुआ है, ये अनमर्ज हो गया। इसका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी, इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको मैं बताऊँगी, नेक्स्ट छोटी-सी वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर, मैं आपको बता देती हूँ इसको, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या करता है, यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा ना, वो आपको विकिपीडिया और इंटरनेट से रीडायरेक्ट कर देता है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे वर्ड इज़ सॉल्व, मैं नॉर्मली लिख रही हूँ, आप नॉर्मली कुछ भी लिख के विकिपीडिया का भी लिंक दे देगा और इंटरनेट इसके बारे में क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है और जो भी चीज़ें रहेंगी ना इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें डली होंगी, तो वो आपको दे देगा। जैसे इसने पिक्चर भी दे दी है इंटरनेट से निकाल के कि ये पिक्चर है सॉल्व का मीनिंग, ठीक है? ऐसे करके ये आपको बहुत सारी मतलब आपको बता देगा कि सिंबल वगैरह जो भी इससे रिलेटेड चीज़ होंगी, ये आपको निकाल के दे देगा। ठीक है? इसका यूज़ बस इतना ही है कि ये स्मार्ट लुकअप आपको बार-बार गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या यूज़ है? लैंग्वेज का तो नॉर्मली पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये ट्रांसलेट कर देगा बस। तो देख लेते हैं एसयूएन सन, ठीक है? इंग्लिश टू इंग्लिश तो नहीं करना, इंग्लिश टू हिंदी कर लेते हैं। ये रही हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेट कर दिया इसने। धूप सेकना, सूर्य, रवीज़, जो भी इसके और भी रिलेटेड इससे वर्ड है, तो इसने सारे आपको दे दिए कि यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर लो कि ट्रांसलेट करना। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हम गूगल पे जाएँ, यहाँ पे भी कर सकते हो। जस्ट लर्निंग के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको बार-बार क्विक अपना पेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे चेंजेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा न्यू कमेंट का। तो न्यू कमेंट का यूज़ कहाँ होता है? लाइक मैंने लेट्स सपोज़ मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक कुछ भी वर्ड लिख रही हूँ, हाइट ही लिख देती हूँ, चलो मैंने ये हटाना नहीं है, हाइट ही लिख देती हूँ एंड इस हाइट को ना मुझे ना एक्सप्लेन भी करना है। अब मैं नहीं चाह रही कि मैं सेल का यूज़ करूँ या फिर मैं यहाँ पे इसके साइड में लिखूँ, बहुत भरा-भरा लगेगा और बहुत घिच-पिच टाइप का हो जाएगा, लाइक बहुत ज़्यादा ना अजीब हो जाएगा कि मुझे यहाँ नहीं दिखाना। तो मैं क्या करूँगी, न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगी एंड अ, यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगी कि हाइट 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 शुड बी कुछ भी आप लिख सकते हो, शुड बी अबव 5, ठीक है? हाइट शुड बी अबव 5, आप कुछ भी लिख दो। हाइट अगर आपको कुछ भी ऐसा कमेंट देना है तो आप इसको दे सकते हो। यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देती हूँ चलो, तो मैं आपको और भी यूज़ बता दूँगी। नॉर्मली मैंने दे दिया इसको कमेंट, इसको भी मैं एक और कमेंट दे देती हूँ। तो इसके 2-3 यूज़ हैं एक्चुअली, मैं बताती हूँ इसका यूज़ क्या है। तो इसमें मैंने हाइट को कमेंट दे दिया कि ये इसका कमेंट है और ये
मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आप जैसे ही वो कर्सर जाएगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें शो ऑल कमेंट आ रहा है, शो नहीं करना मुझे, बस ऐसे दिखा, बस इसमें कोई यहाँ कर्सर लाए वो देख ले, यहाँ कर्सर लाए यहाँ देख ले। तो शो ऑल कमेंट आप बंद कर देना बस, सिंपल। और इससे वो जो शो ऑल कमेंट है वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें इसमें 4 यूज़ हैं, मैं चारों यूज़ बता देती हूँ। एक तो एडिट कमेंट है, आपको कमेंट को एडिट करना है, जो आपने लिखा है वो गलत लग रहा है आपको, लाइक सॉल्व के अंदर जो आपने लिखा है इसमें आपको एडिट करना है, आप इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट कमेंट है, नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट, कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिखा है और वो आपको अब डिलीट करना है, वो कमेंट आपको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली डिलीट पे क्लिक करोगे और वो हट जाएगा। ये देखो आप जैसे हट गया। प्रीवियस और नेक्स्ट है, प्रीवियस मतलब पहले और नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट जो अगला, ठीक है, जो पहले ये वाला है और नेक्स्ट ये रहा, ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट। तो ये कमेंट मतलब आपको बार बार यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहाँ से आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस और नेक्स्ट पे ये ले जाएगा। शो या हाइड कमेंट, तो ये कमेंट को शो करेगा या हाइड करने का काम करेगा। मतलब एक एक कमेंट को, ठीक है, ये एक एक कमेंट के लिए है कि आप चाहते हो बस यही वाला शो हो और बाकी ना शो हो, तो आप इसको हटा दो, सिर्फ इसको रहने दो। और आप चाहते हो कि सारे ही शो हो, शो ऑल कर दो, ठीक है, या फिर इसको आप बंद कर दो, सारे ही बंद करना है तो सारे कमेंट को आप बंद कर सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। इसका यूज तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, दो है यहाँ पे। तो प्रोटेक्ट शीट और वर्कबुक में क्या है, शीट मतलब सिर्फ इसी शीट के लिए आप इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, 1 2 3 मैंने क्रिएट कर दिया। मुझे फॉर्मेट सेल में चाहती हूँ ये भी लॉक हो जाए, फॉर्मेट कॉलम भी लॉक हो जाए। आप इसको जो जो कमांड दोगे ये सब लॉक कर देगा, ठीक है। अब मैंने ये 4 चीज़ें सिलेक्ट कर ली है और मैं 4 चीज़ों को चाहती हूँ ये लॉक रहे। अब यहाँ पे पासवर्ड माँग रहा है 1 2 3 कन्फर्म पासवर्ड, ओके, ठीक है। अब इसने प्रोटेक्ट कर दी मेरी शीट। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर पा रही, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मैं नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि इसने मेरी फाइल को प्रोटेक्ट कर दिया अभी। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, यहाँ पे मैं लिख पा रही हूँ, क्योंकि मैं इसने पूरे वर्कबुक को प्रोटेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, तो ये मेरे को फ़ायदा है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, यहाँ से मैं राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट करूँगी, ठीक है। यहाँ से आप 1 2 3 पासवर्ड डालोगे, अनप्रोटेक्ट शीट करने के लिए ये यहाँ से भी अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन तो यही है, आप यहाँ पे सॉरी वर्कबुक नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट फिर से क्लिक करना, यहाँ पे आप फिर से वही पासवर्ड डाल के करना, तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। ये वाला मेथड भी है और यहाँ पे भी आप एक मेथड और देख सकते हो, यहाँ पे भी एक मेथड आएगा, तो यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी वो मेथड को आप चूज कर सकते हो, जैसे अनप्रोटेक्ट।